नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं सनम खान, आप देख रहे हैं जेके न्यूज ब्रेक हेडलाइंस। राजौरी में ड्रग्स तस्कर के घर छापा, 29 लाख जब्त। ड्रग्स तस्करी मामले में पंजाब पुलिस ने राजौरी के गांव में छापा मारकर तस्कर के घर से 29.5 लाख रुपए जब्त किए। पंजाब पुलिस ने 26 अगस्त को माधवपुर के पास एक कार से 16 किलो हेरोइन बरामद की थी। इस मामले में तस्कर सिकंदर अहमद को कुछ दिन पहले ही पंजाब पुलिस ने गिरफ्तार किया था और उससे पूछताछ के आधार पर उसके घर छापा मारा गया। राजौरी पुलिस के साथ टीम ने सहरिया गांव में कई ठिकानों पर छापा मारा और ड्रग्स तस्कर सिकंदर अहमद के घर से नकदी बरामद की। आज शिक्षक दिवस पर चलेगा विशेष टीकाकरण। कोरोना संक्रमण के खिलाफ जारी लड़ाई के बीच आज शिक्षा दिवस पर जम्मू जिले में विशेष टीकाकरण होगा। कुल 12 स्थानों पर सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक अभियान चलाया जाएगा। एक ब्रेकिंग न्यूज, लद्दाख प्रशासन सरकारी नौकरियों में आवेदन आयु सीमा को 2 साल के लिए और बढ़ा दिया गया है। जम्मू कश्मीर में कोरोना संक्रमण के मामले आना जारी। शनिवार को 116 और लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई। इनमें 50% से अधिक मामले 3 जिलों में पाए गए हैं, श्रीनगर, पुलवामा और डोडा में। कृष्णा घाटी में बारूदी सुरंगी विस्फोट में जवान घायल। शनिवार को निरंतर रेखा पर गश्त के दौरान बारूदी सुरंग पर पांव पड़ने से हुए विस्फोट में सेना का एक जवान घायल। नेहरू युवा केंद्र राजौरी में ऑर्गेनाइज्ड मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन कोलैबोरेशन विद डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन राजौरी। सबसे बिजी दिन होता है तो सब टाइम निकाल कर यहाँ पर आए हैं। दूसरी ये चीज कि आज टीचर्स डे है तो एक कोट याद आ रहा है जो बचपन से हम सुनते आए हैं, गुरु टीचर और गुरु तो हम किसके पाँव छुएंगे। तो इसमें कबीर जी ने ये कहा है कि हमें अपने टीचर के पाँव छूने चाहिए क्योंकि भगवान तक जाने का रास्ता जो है वो हमें। अनफॉर्चुनेटली आजकल हम ये देख रहे हैं कि टीचर और स्टूडेंट में जो एक गैप था, जो एक रिस्पेक्ट थी, वो थोड़ी सी कम हो गई है। हमारे टाइम में अगर हम टीचर को दूर से आता हुआ देखते थे तो वो गली ही चेंज कर देते थे कि इतना डर था। वो डर इसलिए था क्योंकि इज्जत थी। लेकिन आज वो चीजें जो है कहीं ना कहीं खत्म हो रही हैं। तो जितने भी बच्चे मुझे यहाँ सुन रहे हैं, मैं उन सबको रिक्वेस्ट करती हूँ कि जो एक टीचर की इज्जत है उसको बरकरार रखें। जैसे आप अपने पेरेंट्स को घर में इज्जत देते हैं वैसे ही टीचर को भी इज्जत दीजिए। अब एक्सएमएलसी विक्रम रंधावा जिला राजौरी में अपने 4 दिन के दौरे में उन्होंने जिला राजौरी के बीजेपी मंडलों में मीटिंग की और कुछ सुझाव दिए और कुछ सुनी लोगों की बातें। जीत तारीख जिसमें पता लगता है विदिन 10-15 मिनट के अंदर हॉस्पिटल अंदर है। खून देने ले मुड़े तांता लग गया है, ठीक है। पुलिस नाल मुड़े लड़े कर दें। जम्मू तो फोन पर फोन है कि जसवीर की क्या पोजीशन है, क्या हालत है। दूसरे दिन जसवीर की सब कुछ होने तो बाद भी 2 जहाज राजौरी च उतरते हैं। एक हेलीकॉप्टर आता है, उससे जसवीर बैठी का नहीं जा सकता। लेटी के भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। बात है कि आज हमारा ये 3रा दिन कंटिन्यू है। हर एक मंडल में हम जाके, मैं और रंधावा जी खुद, हम परसों बुदल बकोरी के टूर पे थे, वहाँ सारे मंडलों की मीटिंग की। कल हम मंजाकोट, पंचग्राही, राजौरी में थे। आज हम अपना मुरादपुर और चिंगस में हैं। इस तरह हमारा आज का जो 3 दिन का टूर था वो आज समाप्त होगा। हम एक एक मंडल में जाके मंडल की टीम से, वहाँ के जो हमारे प्रमुख कार्यकर्ता हैं उनसे और जो हमारे मोर्चा के अध्यक्ष हैं उन सब से हम मिल बैठ के उनकी बात भी सुन रहे हैं और जो पार्टी की गतिविधियाँ, पार्टी यहाँ कैसे और मजबूत हो, और उनको अपनी बात भी सुना रहे हैं। सिर्फ ये इंटरनल पार्टी की मीटिंग्स है कि कैसे संगठन को मजबूत किया जाए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो सिर्फ इलेक्शन के दिनों में नज़र नहीं आती है। यहाँ पे आपको दिखेगा कि डेली 24/7 हमारा किसी ना किसी मंडल में, किसी ना किसी बूथ में, पार्टी ऑफिस में कोई ना कोई प्रोग्राम हमारा चलता रहता है।
मैं आपके चैनल के थ्रू लोगों को एक बहुत बड़ी खुशखबरी देना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने 10 तारीख के बाद 70 मंत्रियों को आदेश दिया है, यूनियन टेरिटरी के 70 मंत्रियों को आदेश दिया है कि इसी तरह वो जम्मू कश्मीर के लोगों के बीच जाके बैठें और उनकी समस्याएं सुने और उनकी समस्याओं का समाधान हो। क्योंकि जम्मू कश्मीर को कुछ जैसे 2 परिवारों ने पिछले 70 साल से लूटा है, बर्बाद किया है, तबाह किया है, उसकी भरपाई जो है 5-10 साल लगेंगे ठीक होने में। 70 मिनिस्टर जो हैं वो जम्मू कश्मीर में आ रहे हैं, इसी तरह वो लोगों के बीच बैठेंगे, लोगों की बातें सुनेंगे और यहाँ का जीवन जो स्तर है वो कैसे ठीक हो पाए, यहाँ की मुसीबतें कैसे ठीक हो पाए, इसी तरह वो सुनेंगे। उसी की निमित्त जो हमारा पार्टी की गतिविधि चल रही है। जय हिंद, जय भारत। ढांचा ऐसे ही चलता है। प्रदेश में हमारे प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना जी, हमारे संगठन मंत्री अशोक कौल जी, हमारे तीनों महामंत्री विबोध गुप्ता जी, डॉक्टर DK मुनियाल जी, सुनील शर्मा जी जमीनी स्तर पर मजबूती से संगठन को मजबूत करने के लिए काम कर रहे हैं। मैं भी प्रदेश सचिव के नाते, राजौरी का प्रभारी होने के नाते मेरी भी जिम्मेवारी बनती है। तो मुझे लगता है कि ये हमारा एक मूलभूत संस्कार है जो हमें मिला है, संस्कार हमें मिले हैं कि हमने पार्टी को मजबूत कैसे करना है। मैं जिस क्षेत्र का प्रभारी हूं उस क्षेत्र के अंदर अगर पार्टी का स्ट्रक्चर में खड़ा नहीं कर पाया तो कहीं ना कहीं मैं अपनी जिम्मेवारी के साथ इंसाफ नहीं करूंगा। और मुझे लगता है कि आज कार्यकर्ताओं के बीच में बैठ के जितना मुझे उत्साहित महसूस हो रहा है उतना मेरे कार्यकर्ताओं को भी हो रहा है। कि ऐसा नहीं है कि बस स्टेट सेक्रेटरी कौन है कभी देखा ही नहीं है, अखबारों में टीवी में ही देखते हैं, ऐसा नहीं है। अभी अगले दौर में मेरा प्रयास होगा कि मैं शक्ति केंद्र तक भी जाऊंगा और अपने कार्यकर्ताओं के बीच में रहकर उनकी जो कार्य प्रणाली, कार्य पद्धति में अगर कोई कमी पेशी है, जो कि है नहीं, उसको भी ठीक करेंगे। और जो विकास के काम को लेकर अगर कहीं एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे कोई कमी आ रही है, कहीं उनकी सुनवाई नहीं हो रही है, उसके लिए हमारा जिला और हम मिलकर एक पूरा प्लान बना रहे हैं कि हमारा कार्यकर्ता किसी भी तरह से कमजोर नहीं होना चाहिए। और अगर बात की जाए तो जिस तरह से लगातार आप लोगों के बीच जाकर बातचीत कर रहे हैं, तो क्या जज किया कि किस चीज़ की कमी है? देखिए, अभी एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे कमी है, संगठन के काम में कार्यकर्ताओं के उत्साह में कोई कमी नहीं है। हालांकि पिछले दिनों राजौरी में जिस तरीके की गतिविधियां हुई हैं, हमारे मंडल अध्यक्ष के घर में आतंकवादी कातिलाना हमला होता है, बहुत नुकसान होता है, उसके बावजूद भी एक मोरल जो है वो बना हुआ है। तो यकीनन मुझे लगता है कि संगठन के काम करने में कोई कमी नहीं है कार्यकर्ताओं में। कार्यकर्ता आज भी निडर होकर काम कर रहा है। खास करके मैं कहूँगा जो मुस्लिम समाज हमारा है, जिसको कि बहुत कुछ दाएं बाएं से सुनना भी पड़ता होगा कि वो भारतीय जनता पार्टी का काम कर रहे हैं, लेकिन उनका मोरल नहीं टूटा है। बड़ी शिद्दत के साथ, बड़ी ईमानदारी के साथ पंच सरपंच साहिबान, हमारे BDC चेयरपर्सन जो मुस्लिम समुदाय से हैं, वो हमारे हिंदू समुदाय के साथ मिलकर एक ताकत बन के काम कर रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर नजर आ रहा है। मैंने जिलाध्यक्ष जी से भी आग्रह किया है कि आप एडमिनिस्ट्रेशन से बात कीजिए, हमारे कार्यकर्ताओं की उनको सुननी होगी। हमारा कोई भी कार्यकर्ता है जो पर्सनल काम के लिए नहीं जाता है, पब्लिक का काम है, बिजली के खंभे लगवाने हैं, नाली की रिपेयर करवानी है, एरिया में ट्रांसफार्मर अपग्रेड कराना है, सड़क का निर्माण करवाना है। हमारे पंच सरपंच, हमारे काउंसलर्स जो भी एडमिनिस्ट्रेशन तक बात पहुंचाएंगे, हम ध्यान में रखेंगे कि वो काम प्रैक्टिकली इन लेटर एंड स्पिरिट में फॉलो होना चाहिए। रासा, अगर बात करें तो लास्ट में एक प्रश्न करेंगे। जिस तरह से आप सुर्खियों में रहते हैं, खासकर अगर ग्राउंड की बात की जाए, तो लोगों के प्रति आप कोई कुछ नहीं देखते, सिर्फ देखते हैं कि इंसाफ हो और आप सुर्खियों में रहते हैं, इसका क्या वजह है? देखिए, मेरा प्रयास रहता है कि मैं संगठन कार्य में सुर्खियों में रहूं, अन्यथा मैं सुर्खियों में आना पसंद नहीं करता हूं। और कोशिश होती है कि जो समाज का इशू है उसको लेके, क्योंकि हमें पार्टी की तरफ से बड़ा सख्त निर्देश है, भले ही हम केंद्र में सरकार में है, भले ही LG एडमिनिस्ट्रेशन का नाम हमारे जिम्मे आता है कि आप सरकार में हो, उसके बावजूद भी जो पब्लिक के इश्यूज हैं जिससे पब्लिक दुखी होती है, उसको लेकर हम सुचारू ढंग से पब्लिक में जाएं, लोगों के बीच में जाएं, लोगों को साथ लेके एडमिनिस्ट्रेशन में जाएं, उससे हम कभी गुरेज नहीं करेंगे।